सौरभ फैला विपुल धूपवन, मृदुल मोम सा गुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। सौरभ अर्थात सुगंध, विपुल अर्थात बहुत अधिक, मृदुल अर्थात कोमल, मृदुतन अर्थात कोमल शरीर, सिंधु अर्थात सागर, अपरिमित अर्थात अपार, पुलक अर्थात प्रसन्न होकर। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने दीपक से आग्रह किया है कि वह स्वयं जलकर दूसरों को सुख प्रदान करे। महादेवी वर्मा जी दीपक से कहती है कि वो खुश होकर जले, वो अपनी सुगंध को यानी अपनी अच्छी चीज़ों को, अपनी अच्छाई को इस तरह फैला दे जैसे कि एक अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाती है। महादेवी वर्मा जी दीपक से कहती हैं कि वो स्वयं को मिटाकर संसार को उज्ज्वलता प्रदान करे। दीपक का प्रकाश चारों ओर फैलने से भगवान की आराधना का प्रकाश फैलेगा और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलने से संसार से नश्वरता और अज्ञानता दूर होगी। इसलिए महादेवी वर्मा जी दीपक को प्रसन्नता से जलने के लिए कह रही हैं। भाव यह है कि महादेवी वर्मा जी स्वयं को दीपक के समान जलाकर दूसरों को सुख पहुंचाना चाहती है और पूरे समाज के प्राणियों को ज्ञानवान बनाना चाहती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुलक पुलक और गल गल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विषव शलभ सिर दुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। शीतल अर्थात ठंडा, नूतन अर्थात नया, ज्वालाकन अर्थात आग के टुकड़े, विषभ शलभ अर्थात पतंगा, सिर दुनना अर्थात पछताना। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने मानव को स्वार्थपूर्ण विचारधारा को छोड़ परोपकारी विचारधारा को अपनाने की प्रेरणा दी है। महादेवी वर्मा जी दीपक से कहती हैं कि वो इस तरह से जले कि सभी ठंडे, मुलायम और ने उससे उसकी आग के कुछ टुकड़े मांगे, अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की जरूरत हो वो उसके पास ही जाए। वो उन्हें इस प्रकार का प्रकाश दे। प्रकाश की बात बच्चों ज्ञान से संबंधित है। वो उन्हें ऐसा ज्ञान दे जिससे उनकी अज्ञानता नष्ट हो जाए। पतंगे पछताते हुए कहें कि वो उसकी आग में क्यों नहीं जल सके, अर्थात संसारिक लोग भी उसकी तरह ही बनना चाहें। महादेवी वर्मा जी दीपक को सिहर सिहर कर जलने के लिए कह रही हैं ताकि उसका प्रभाव सब पर पड़े, अर्थात ज्ञान इतना होना चाहिए कि वो सबके काम आ सके और सब अपनी क्षमता और ज़रूरत के हिसाब से ज्ञान को प्राप्त कर सकें। महादेवी वर्मा जी ने प्रभु आस्था रूपी दीपक से अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने का अनुरोध किया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। सिहर सिहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरस एवं खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर्जलता, विद्युत ले गिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। असंख्यक अर्थात अनगिनत, जलमय अर्थात जल से परिपूर्ण, विद्युत अर्थात बिजली, विहंस अर्थात हंसकर। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह तेल नहीं होता। उनके पास प्रकाश तो है, लेकिन वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। दूसरी ओर जब बादल गिरते हैं और बिजली चमकती है, तब पानी से भरा समुद्र भी जलता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात संसार चाहे सुख वैभव से भरपूर हो, फिर भी प्रभु से मिलने की ललक उनका हृदय जलाती है। वे प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए महादेवी वर्मा जी ने दीपक को प्रसन्न होकर जलने के लिए कहा है। भाव यह है कि जीवन जीने के लिए संसारिक सुख ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों के मन में
प्रभु प्राप्ति की ललक होना भी आवश्यक है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। विहस विहस में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।